स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? ठंड बढ़ रही है, धीरे धीरे स्वेटर कंबल निकलने वाले हैं। तीन बार सांस अंदर, 30 बार सांस बाहर। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने बाउल से। थैंक यू। आज का टॉपिक बहुत विशाल है। आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, क्या व्यवस्था आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, तो ये कलेक्टिव होगा और इसमें रिलेशनशिप होंगे, इसमें आपकी बातें होंगी, करियर की भी बातें हो सकती हैं, आपके फाइनेंस की भी बातें हो सकती हैं, आपके बिजनेस की भी बातें हो सकती हैं, आपकी घर फैमिली की भी बातें हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें इसमें हो सकती हैं। करेक्ट। तो हम इसमें बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। ठीक है, आवाज़ बिल्कुल सही होगी क्योंकि जानबूझ के मैंने माइक आज और सामने में बैठी हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि मैंने माइक स्टूडियो लगा लिया है और आवाज़ बहुत अच्छी है। अभी जो मैंने पहला कार्ड निकाला है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का, डेथ का कार्ड है। तो याद होगा आपको, मैंने बताया था कि जो हमारी नवरात्र का टाइम चल रहा था वो टाइम आपका चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन का। करेक्ट। तो अब नवरात्र जा चुके हैं, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन डेथ में आ चुकी है, अब एनर्जी शिफ्टिंग की टाइम आ चुकी है। तो नाउ वी आर टुवर्ड्स द दिवाली पूजा, दीपावली। ओके। तो दीपावली में अधिकतर लोगों के घर में दिए जलते होंगे और जो भी बिजनेसमैन होंगे उनको मुनाफा का हिसाब और ये सब कुछ का अच्छी बातें सब कुछ आपको दिवाली में मिलती होंगी फॉर श्योर, है ना। तो अभी मैं जो बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिएगा चीज़ों में, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो सारी चीज़ों में पूरे वीडियो में, मतलब इस पूरे वीडियो में यू शुड बी वेरी मच कंसंट्रेट, वेरी मच, क्योंकि ये चीज़ें जो भी मैं बता रही हूँ ये एक्चुअली बिलोंग करते हैं सारे जॉडियक साइन से। जो भी लोग यहाँ पृथ्वी पर मौजूद हैं, सब लोग, जितने भी गया एनर्जी आपकी पृथ्वी पर मौजूद है, वो सब लोग यहाँ से रेजोनेट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कार्ड, और हमारा पहला कार्ड है डेथ। और डेथ का कार्ड है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने वाली है। फिर 6 ऑफ सॉर्ड्स, जो भी बचे खुचे काम, फंसा हुआ काम था वो निकल सकता है। 10 ऑफ कप्स की का मतलब ही है कंप्लीट एबेंडेंस। ठीक है, यहाँ कंप्लीट एबेंडेंस होती है पैसे कौड़ी की, आपकी फैमिली की, आपके बच्चे की, आपके हस्बैंड की, आपके रिलेशनशिप की, हर चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ हर चीज़ की आपको एबेंडेंस मिल सकती है। और ये है आने वाला टाइम। आने वाले टाइम में ये मेरे पहले ही लाइन पे मिला है, तो इसके आने की संभावना फास्ट है। और जो लोग बैचलर हैं वो
जैसे जो लड़कियां बैचलर हैं और वो चाहती हैं कि उनकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, जल्दी से जल्दी उनके मदर फादर हो सकता है अगर अरेंज मैरिज करने की चाह रख रही हैं तो उनकी भी शादियों की बात बहुत रफ्तार पकड़ने वाली है। 2021 एक ऐसा टाइम है जब बहुत सारी रुकी हुई शादियां होंगी और बहुत सारी चीज़ें जो फंसी हुई थी, अटकी हुई थी, वो चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएंगी 2021 तक। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि ये जो एनर्जी है वो चेंज कैसे हो रही है। तो आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुके हो, आप नवरात्रों में आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा अभी के टाइम में आते आते। ठीक है, हमारा टाइम आज कल 8 तारीख है, आज 9, तो 8-9 तक आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है वो एंड होने वाला है। और अभी जो आने वाला टाइम है वो जो जहाँ पर आप बहुत प्रॉब्लम में थे, शिकायत में थे, टेंशन में थे, वो सारी चीज़ों से आप दूर जाने की संभावना पूरी तरह आपके अंदर वो एनर्जी विकसित हो चुकी है। और 10 ऑफ कप्स भी सामने दिख रहा है मुझे, तो पैसे कौड़ी की संभावना बहुत अच्छी है, आप फैमिली की संभावना बहुत अच्छी है, फुल एबंडेंस आपके राह में है। लेकिन यू हैव टू अर्न इट बाय योर एनर्जी। आप हमेशा, हो सकता है बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत प्रॉब्लम हो चल रही होगी पैसे कौड़ी की, तो वो लोग बोलेंगे कि ये मैं कैसे बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ। देखिए, पैसे कौड़ी कितने दिए जाएं किसी को, ये आपको डिपेंड करता है आपके कर्मा पे। ठीक है, आप ये कभी मत सोचना कि कोई बहुत करोड़पति है और मैं गरीब, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कर्म के अनुसार, प्रभु कभी किसी को नहीं गलत देते, वो प्रभु हमेशा आपको परिपूर्ण करने पर विश्वास करते हैं। हम उनके बच्चे हैं और वो हमारी देखभाल बहुत ही अच्छे से करते हैं। आपको जो भी चाहिए आप ब्रह्मांड से डायरेक्ट मांग सकते हैं। मैंने एक प्रक्रिया लेके आई हूँ, वैदिक प्राण क्रिया। वैदिक प्राण क्रिया के थ्रू, जैसे इतने सारे लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं उसमें, तो ये वैदिक प्राण क्रिया होती है आपके चक्रास की एनर्जी से आप चीज़ों को आकृष्ट कर सकते हैं, चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं, चीज़ों को हील कर सकते हैं, चीज़ों को जो चीज़ें संबल में नहीं है, जिनके पीछे आपको सपोर्ट फील नहीं होता है, वो सब चीज़ें सपोर्ट फीलिंग हो सकती है। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है तो उस एनर्जी को भी आप कट ऑफ कर सकते हैं। तो ये हर बात आपको वैदिक प्राण क्रिया के थ्रू मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप, यहाँ बैचलर का कार्ड मुझे आ गया है 9 ऑफ पेनिकल, तो इसका मतलब देखिए, आप खुश रहना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, लेकिन आप अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए हो क्योंकि आप इम्प्रेस की एनर्जी में नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, अब इम्प्रेस की एनर्जी साफ मुझे दिखाई दे रही है कि अब इम्प्रेस की एनर्जी आपके सामने आ चुकी है। तो इम्प्रेस की एनर्जी जैसे ही आपके सामने आएगी, और ये काफ़ी फास्ट काम है, और ये है चैरियट, और चैरियट में आपको एक काला घोड़ा और एक सफ़ेद घोड़ा दिख रहा होगा, करेक्ट। तो ये है डुअलिटी का साइन। डुअलिटी ही एक्चुअली हमारे पूरे पृथ्वी को जो रन कराने वाली एनर्जी है, दैट इज डुअलिटी। एंड व्हाट डुअलिटी बिलोंग्स टू, डुअलिटी बिलोंग्स टू द पार्टनर्स, दैन दीज आर मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। तो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का अगर आपने रेशियो में बैलेंस ले आए तो आप जो भी चाहते हो वो काम बहुत ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने फैमिली के साथ मिलके काम करना चाहते हो, अगर अपने पार्टनर के साथ मिलके आगे बढ़ना चाहते हो, तो सब कुछ सही है, करेक्ट। और एक जो कार्ड आया है मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये है दूसरों को चेकआउट करना, क्या कर रहे हैं वो, मैं ये कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स में लुक्का छिपी वाली एनर्जी है। मैं खुद बताना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद पूछना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद कनेक्ट होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी साइलेंटली किसी को स्पाई कर रहा हूँ, जासूसी कर रहा हूँ किसी के मतलब व्हाट्सएप को देख रहा हूँ कब ऑनलाइन है, या किसी के फेसबुक में देख रहा हूँ किस तरह की फ़ोटोज़ वो पोस्ट कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सब जानने की इच्छा हमारी गया एनर्जी में बहुत ज़्यादा होती है, यू नो दैट। ठीक है, यहाँ भी वही एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आपकी एनर्जी डेथ से शुरू हुई है तो लास्ट है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखिए 2021 आने वाला है और ये दिसंबर का महीना है, ये थोड़ा बहुत तोड़फोड़ का भी महीना हो सकता है आपके लिए। तोड़फोड़ के महीने का मतलब है कि
बहुत सारे लोग बहुत सारे झंझावातों में फंसे होंगे, बहुत ज़्यादा झंझावत में फंसे होंगे। तो उनको मैं एक ताप से ये नहीं बोल सकती हूँ कि आपके सारे झंझावात दूर हो जाएंगे, नहीं। सीन यहाँ पर ये है कि आपकी डुअलिटी मैच नहीं है, आपकी डुअलिटी में बैलेंस नहीं है। अगर आप में बैलेंस नहीं है तो 5 ऑफ सॉर्ड्स आने की संभावना हो सकती है। अगर आपने ये बैलेंस ले आए, मुझे पहला 10 ऑफ कप्स है, दूसरा द चैरियट है और तीसरा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। पहला है 6 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा है एम्प्रेस और तीसरा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। पहला है डेथ और दूसरा है 9 ऑफ पेनिकल और तीसरा है 3 ऑफ पेनिकल। तो ये चीज़ें एनर्जी चेंज हो रही हैं क्रमशः, और क्रमशः जब एनर्जी चेंज होती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो डेथ है, स्कॉर्पियो एनर्जी चेंज हो रही है 3 ऑफ पेनिकल्स में, एंड दैट इज़ अर्थ एनर्जी। वाटर एनर्जी चेंज हो रही है अर्थ एनर्जी में। ठीक है, ये जो पहला है वाटर एनर्जी अगेन, and water energy here it is changing on air because this is 5 of swords, air energy Libra, Gemini, Aquarius। तो ये चेंज हो रही है आपकी वाटर एनर्जी पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, और ये चेंज हो रही है आपकी 5 ऑफ सॉर्ड्स में लिब्रा, जमिनी, एक्वारियस में। तो यहाँ पे दो लोगों का संबंध हो सकता है, यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड अर्थ साइन का संबंध हो सकता है पहले लाइन में। तो और दूसरे में है अगेन 6 ऑफ सॉर्ड दैट इज एयर, और एयर का संबंध एयर से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ, तो एयर का संबंध मैं एयर से यहाँ पे देख सकती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं कॉम्बिनेशन मैंने बताया है आपके रिलेशनशिप के अनुसार, तो चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, ऐसा कभी मत सोचना आप कि अभी अगर आप दुख में हो तो बस दुख में हो, दुख के बाद कुछ नहीं है आपका। ऐसे सोचने की भूल कभी मत करना। ठीक है, अगर आपने ये सोचने की भूल कर ली तो दुखी तो आप ही को रहना है। आप प्लीज़ ऐसा कभी मत सोचना कि कोई भी चीज़ जो जैसी है वैसी ही रहने वाली है। चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी और चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स मुझे बहुत ही खुश कर रहा है। देखिए, हम अब निकाल रहे हैं हर्ट चक्रा की एनर्जी, और हर्ट चक्रा की एनर्जी में आपको बहुत सारी चीज़ों के चीज़ें पता चलेंगी कि एक्चुअली चक्रा के अनुसार आप कहाँ पर फंसे हो, जा रहे हो, आपको किधर जाना चाहिए, आपकी हीलिंग कैसी होनी चाहिए। करेक्ट, तो ये चीज़ें आपको स्टार्ट करेंगे हमारे हर्ट चक्रा की कार्ड्स। एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं उठा लूं। ओह माय गॉड, डिटैच। जो भी है सोल कनेक्शन में उन सब के लिए है फरमान। आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोल डिटैचमेंट की फीलिंग आ रही है। अभी जो मैं निकाल रही हूँ वो निकाल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ सोल कनेक्शंस के लिए। अभी मैंने नॉर्मल निकाला था, नॉर्मल कनेक्शन में उस तरह की संभावनाएं थी। यहाँ सोल कनेक्शन में सारे लोगों को डिटैचमेंट की फीलिंग बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। तो यहाँ डिटैच हैं, दूसरा है क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, क्लैरिफिकेशन भी आने वाली है फॉर श्योर। और सोलर सैक्रल चक्रा, हाँ आजकल ये बहुत तंग कर रहा है। करेक्ट, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, रीच आउट। काम करना पड़ेगा बॉस, ठीक है, काम करोगे तभी कुछ मिलेगा। सक्सेस एंड ग्रोथ तभी मिलेगी जब आप उस चीज़ को पाने की आपके अंदर शक्ति हो, आपके अंदर कर्मा हो, तभी ये चीज़ें मिल सकती हैं। फाइंड बैलेंस, बैलेंस इशू मुझे कार्मिक्स में भी आई थी, मतलब नॉर्मल जो सब लोग हैं उनमें भी आई थी, और यहाँ सोल कनेक्शन के जो लोग हैं उनमें भी पहला कार्ड ही मुझे डिटैच आ रहा है। ठीक है, दूसरा कार्ड है क्लैरिटी ऑफ बिलीफ एंड सैक्रल चक्रा। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट में जाने वाले हैं आने वाले समय में, और आपकी बिलीव्स की क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से आपके पास आने वाली है। अगर आप किसी भी तरह के सोल कनेक्शन को बिलोंग करते हैं तो आपके रिवॉर्ड्स भी आने वाले हैं।
ठीक है। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनर वर्क करना पड़ेगा ताकि उस चीज़ को पाने की क्षमता आपके अंदर आ सके। और जब आपके इनर वर्क बहुत अच्छे होंगे तो आपको सक्सेस एंड ग्रोथ के रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है, आपने अपने हीलिंग पे कंसंट्रेट करना है। आप जो अपनी डे ड्रीमिंग करते हैं, किसी को फील करते रहते हैं दिन भर और डिसीजन के ऊपर सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए मैं बताती हूँ एक चीज़, और वो है सरेंडर। फाइंड बैलेंस का कार्ड लास्ट है, इसीलिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपको सरेंडर में जाने की सजेशन मिल रही है हमारे हार्ट चक्रा से। हार्ट चक्रा आपको सजेस्ट कर रहा है बी टुवर्ड्स योर सरेंडर। जैसे ही आप डिवाइन की तरफ सरेंडर में आओगे तो आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता चलेगी जो आपके अंदर हो रही है लेकिन आपको पता नहीं चल रही है। ठीक है, यहाँ पे पहला कार्ड है डिटैच, दूसरा है वेल डिजर्व रिवॉर्ड और तीसरा है हील। पहला कार्ड है क्लैरिटी और बिलीव, दूसरा रीच आउट और तीसरा डे ड्रीम एंड डिसीजन। पहला कार्ड है सैक्रल चक्रा, दूसरा सक्सेस एंड ग्रोथ एंड तीसरा है फाइंड बैलेंस। अभी मैंने 3 लाइंस के कार्ड्स पढ़े यहाँ पे। मैंने ये कार्ड क्यों पढ़े, रीज़न क्या है? यहाँ पे रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग बहुत परेशान रहते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरा डीएम मेरा डीएफ बहुत होता है, वो खुद के ऊपर ध्यान कम दे रहे हैं, मेरा डीएम मेरा डीएफ ज़्यादा कर रहे हैं। आपका कुछ नहीं होगा अगर आप डीएम डीएफ करेंगे तो सीरियसली कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचिए, खुद के ऊपर कर्मा मिलाइए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। अभी जो भी चीज़ें हैं चल रही हैं तो मैं एक वैदिक प्राण क्रिया लेके आई हूँ। क्यों, रीज़न क्या है? ताकि मैं चाहती हूँ कि अपने ट्विन फ्लेम भाई बहनों को, सोल कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उनको डायरेक्ट हीलिंग की कोर्सेज दे पाऊँ ताकि वो सेल्फ हीलिंग में आ सकें। ठीक है, खुद की हीलिंग खुद से करो यार, का क्यों बाहर वालों को तुमको पैसे देने हैं? अपने आप की हीलिंग खुद से करो और खुद की हीलिंग सबसे सही होगी। वो कहते हैं ना, कोरोना में आने से क्या हुआ कि आप घर में खाना बनाइए, बाहर ऑर्डर मत कीजिए, था ना? तो सेम वही बात है कि आपको जो मैं तरीका बता रही हूँ वो हीलिंग सीखो और खुद की हीलिंग खुद करो और दूसरों पर रिलाय मत करो। ठीक है, आप खुद की हीलिंग जब खुद से करोगे तो आपकी कनेक्टिविटी डिवाइन से बढ़ेगी, आपकी कनेक्टिविटी आपके पर्सन से बढ़ेगी, आपकी कनेक्टिविटी आपके सोल पर्पस से बढ़ेगी, है ना? तो आप अपने सोल पर्पस से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने पर्सन से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्लस अपने जो भी डिवाइन से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको ये सीख जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जो मैं हीलिंग क्लास लेके आई हूँ, उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। एक बार सोचिए, देखिए, अगर आपको पसंद आए तो कीजिए, अगर आप डिवाइनली गाइडेड फील करते हैं खुद को तो ज़रूर कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है, बिलीव मी। तो उसके बाद अभी जो तीसरा क्वेश्चन था मेरा कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, फिर आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाले से आपको सामाजिक गया एनर्जी निकाल रहा है कि सामाजिक रूप से हमारी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। गया एनर्जी बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनर्जी होती है, हमें उसके बारे में बहुत ध्यान देना पड़ता है। हम लोग क्या कहेंगे बहुत सोचते हैं, लेकिन खुद के बारे में कम सोचते हैं। तो प्लीज़ खुद के बारे में ज़्यादा सोचिए और लोगों के बारे में कम। पहला है बियॉन्ड इल्यूज़न, दूसरा है इंटीग्रेशन, आपकी एनर्जी की इंटीग्रेशन बढ़ने वाली है, तीसरा है प्लेफुलनेस। वाओ, देखिए सेलिब्रेशन का टाइम है, प्लेफुलनेस तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ओह द फूल, आपको ये एनर्जी अगर मिल रही है, सेलिब्रेशन करेक्ट, आपको मैं डिस्क्राइब करूँगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, जिन लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुई थी वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन में जाने वाले हैं, सक्सेस में भी जाने वाले हैं आप लोग। क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ सीन क्या चल रहा है कि आपकी गैया एनर्जी के अनुसार आपकी जो पहली एनर्जी है वो है बियॉन्ड इल्यूजन। ठीक है, दूसरी एनर्जी है इंटीग्रेशन, तीसरी एनर्जी है प्लेफुलनेस। ठीक है, तो ये जो एनर्जीज आप दिखाई जा रही हैं आपको, जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो एनर्जी, और प्लस लेवल 2 की एनर्जी है द फूल, दूसरा कार्ड है सेलिब्रेशन और तीसरा कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। मैं सारे कार्ड आपको एक बार दिखा दूँ तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगी। पहला कार्ड है प्रोजेक्शन, दूसरा कार्ड है सक्सेस,
तीसरा कार्ड है क्रिएटिविटी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एनर्जीज़ कैसे आ रही हैं। हमारे पास एनर्जीज़ आ रही हैं गया एनर्जी की तरफ से आ रही हैं कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं वो सच है या झूठ। हमेशा हम सोचते रहते हैं कि ये आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये जो एनर्जी मुझे प्राप्त हो रही है वो सच में प्राप्त हो रही है, डाउट करते रहते हैं। तो आप डाउट एनर्जी में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। प्लीज़ डाउट एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आपको अपनी डाउट एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा अगर आपको खुद की एनर्जी से इंटीग्रेट, मतलब वो एनर्जी आपको महसूस करनी है, तो आप अपने डाउटफुल एनर्जी से बाहर निकलें। प्लेफुलनेस की एनर्जी लाइट एनर्जी होती है, कनेक्टिविटी हाई करती है, तो आप हंसी मजाक में रहना बहुत ही अच्छी विधा है। एक ये हीलिंग का तरीका है कि आप कितने अच्छे हंसते बोलते इंसान है। ठीक है, द फूल की एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी कि कुछ भी हो, वी आर इन सरेंडर, वी आर इन समर्पण। तो ये सरेंडर में जो आपको रहना है, वो समर्पण में जो आपको रहना है, उस चीज़ को फील कीजिए। ये आपको डिवाइन वो कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सेलिब्रेशन के टाइम में फिर से हो सकता है कुछ लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो, जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी भी रुक गई है, हिचकिचा रही है, या जो लोग रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में, वो लोगों की हीलिंग की बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बता देती हूँ, वैदिक प्राण क्रिया एक बहुत अच्छा माध्यम है आपको हीलिंग देने का। तो अगर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहाँ प्रोजेक्शन का कार्ड है, सक्सेस और क्रिएटिविटी का कार्ड है। तो आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें मिल सकती हैं आपको। लेकिन आप जिन लोगों को भी आपको ऐसा लगता है कि आप हाईली कनेक्टेड हैं, उन लोगों के साथ आपको आगे बढ़ के काम आगे बढ़ाना है, और वो लोग काफ़ी पॉजिटिव वर्क देने वाले हैं 2021 में। तो 2021 में जब आप ये इन लोगों के साथ रहेंगे तो आप अपने सोल फैमिली या खुद की फैमिली या एक अच्छे दोस्तों का समूह, जो भी है, जहाँ पर आपके दोस्तों में जो लोग आपके सपोर्टिव हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपके एनर्जी के साथ अलाइंड आपको फील करते हैं, तो वो लोगों के साथ रह सकते हैं आप 2021 में, क्योंकि 2021 में दोस्तों का साथ बहुत अच्छा है। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं जो ऐसे लोग हैं जो सेल्फलेस बिहेवियर में हैं, पहले सामने वाले की सोचते हैं फिर अपने बारे में सोचते हैं, तो ऐसे लोग कम होते हैं मेरे ख्याल से। कनेक्शंस भी कम होते हैं ऐसे। लेकिन अगर है कनेक्शन आपके लाइफ में तो प्लीज़ यू आर वेरी मच ग्रेसफुल। आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है भगवान का, हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा। अभी हमारा जो लास्ट कार्ड है और वो है मैजिक। हम इसमें 3 कार्ड निकालेंगे जस्ट एज अ फाइनल एनर्जी कि फाइनली विच एनर्जी वी आर अट्रैक्टिंग, फाइनली विच एनर्जी वी आर थिंकिंग, फाइनली विच एनर्जी वी आर गेटिंग। ठीक है, तो अब दिखा रहे हैं हम आपको पहली एनर्जी है प्रिजर्वेंस, द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। देखिए, आपको जो भी एनर्जी दी जा रही है उस चीज़ को स्टोरेज करने का तरीका खोजिए। आपको एनर्जी दी जा सकती है, आपको मैं अपने वीडियो के थ्रू भी काफ़ी एनर्जी देती हूँ। टाइम टू शाइन, क्रिएट द एनर्जेटिक रिजोनेंस फॉर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी फॉर श्योर है। ये 2021 में काफ़ी चीज़ें खुलने वाली हैं। सन, द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्च्यून। फेम एंड फॉर्च्यून का टाइम आएगा 2021 में। 2020 हम 2020 में काफ़ी तड़प चुके हैं, तो 2021 को संपन्न बनाने के लिए हम पॉजिटिविटी का सहायता लेंगे। और पॉजिटिविटी का जो सबसे बड़ा ग्रह है जो पॉजिटिविटी को सपोर्ट करता है वो है सन। तो सन अगर आपके साथ है तो यू विल बी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो आप प्लीज़ समझने का प्रयास करें। आप जिस भी माध्यम से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, जिस तरह से भी आपको रहना चाहते हैं, वो हर तरह से आप रह सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं खुद को। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है सबसे बड़ा कि जब हम अपने अनुसार रहना चाहते हैं तो हमें फील होता है कि हमें कोई तंग ना करे, हमारे पास कोई आए ना। तो ये मुझे फील होता है कि गलत है। हम साथ में रहें, हम कलेक्टिव्स, कलेक्टिव, ये एनर्जी भी देखिए मैं कलेक्टिव्स की भी निकाली हूँ। तो कलेक्टिव की एनर्जी काफ़ी हेल्पफुल होती है।
तो आप उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। गया एनर्जी इज़ वेरी मच हेल्पफुल। समाज की एनर्जी हमें बहुत हेल्प करती है। समाज की एनर्जी आपको आगे बढ़ाती है, समाज की एनर्जी आपको फेम देती है, समाज की एनर्जी आपको सपोर्ट देती है। तो इस सपोर्ट, फेम, हर चीज़ के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है आपकी सामाजिक एनर्जी। सामाजिक एनर्जी को अच्छा कीजिए, तराशिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे संबंध बनाइए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब माइक दिख गया ना आपको? बाय।